guys, welcome to the channel. Look at this. ये आज मैंने वोट दिया था। हमारे लोकेलिटी में पार्षद के चुनाव थे और एक चीज़ जो हम बहुत बार सुनते हैं, देखते हैं मीडिया में गवर्नमेंट के साथ, वो चीज़ आज मैंने बहुत क्लोजली देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में शेयर करूं। मैं नाम नहीं ले सकती, बस लोगों के बात ये है, एज यू ऑल नो वेरी वेल द रीजंस, बट सोचा ये चीज़ बता दूं। सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी हो रखी है। मैंने, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैंने वोट किसको दिया, बट मैं मेरा नज़रिया ज़रूर शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पे दो पार्टी मेन जो थी, कांग्रेस एंड बीजेपी, दोनों लेडीज़ खड़ी हुई थी, प्रत्याशी जो थे कैंडिडेट्स, और दोनों हिंदू। अभी आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी होगी कि जो मिस्टर राहुल गांधी हैं, जिसे हम पप्पू भी बुलाते हैं, एंटोनिया माइनो, सॉरी सोनिया गांधी का जो बेटा है राहुल गांधी, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके काफ़ी चर्चे हैं, चाइना में जाके वो डील करके आते हैं, और हिंदू मुस्लिम छोड़िए, वो तो इंडिया है, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया है, तो वहाँ पे हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। बट देन वो एक तरफा राजनीति खेलते हैं, उन्हें सिर्फ मुस्लिम से फ़र्क पड़ता है, हिंदू जाए भाड़ में। मिस्टर राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। वही एक चीज़ मैंने आज देखी। मैंने क्या नोटिस किया, ये जो मैडम कांग्रेस प्रत्याशी खड़ी हुई थी हमारे यहाँ पे, वो पहले भी हमारी वार्ड की पार्षद रही हुई हैं, और उसके बाद जो उनकी ऑपोजिट कैंडिडेट हैं उसके बाद वो भी रही हैं। तो इस बार ये दोनों साथ में खड़ी हुई हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। इससे पहले ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हुए थे खड़े, तो कंपटीशन था। इन्होंने क्या किया, मैडम ने जिस एरिया में रहती हैं वहाँ की जो मुस्लिम माइनॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ से एक दो कैंडिडेट जो थे वो और खड़े होने वाले थे उनके ओपोजिट, बट इन्होंने क्या किया कि उनको तो बोल दिया कि भाई तुम लोग रुक जाओ, बिकॉज मैं तो पहले भी यहाँ की पार्षद रही हूँ, तो मेरे पास XYZ नंबर ऑफ वोट्स ऑलरेडी है मेरी तरफ। तो डू वन थिंग, मैं तुम्हारा काम करूँगी, तुम मुझे वोट दिलाओ अपनी कम्युनिटी के। और कुछ इश्यूज़ हैं जो जनता ने, कॉलोनी ने, लोगों ने रेज़ किए हुए हैं। कुछ डिमांड्स भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली लीडर्स क्या करते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, आपको प्रोमिस करते हैं, आप जो चाहते हैं वो करने का प्रॉमिस करते हैं, सो दैट आप उनको वोट दें। इन मैडम ने क्या किया, मैं उस एरिया को पिछले 10 साल से ज़्यादा हुए हैं मुझे, मैं जानती हूँ उस एरिया में कितनी क्या हॉस्पिटल्स हैं, कितने वहाँ पे मदरसे हैं, कितने वहाँ पे क्या बोलते हैं, शमशान घाट, या नो नॉट शमशान घाट, ये हम क्या बोलते हैं जहाँ पे दफनाते हैं हम लोगों को, कब्रिस्तान, यस। तो कितने कब्रिस्तान हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है नहीं है। व्हाट शी डिड इज, इस लेडी ने उन लोगों को ये प्रॉमिस किया कि तुम मुझे जिताओगे, मुझे वोट दोगे, तो मैं उस एरिया में आप लोगों के लिए वो जो एक इशू बना हुआ है, एक लैंड का पार्ट है वहाँ पे, जो इशू इसलिए बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के पास मैंने चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मतलब ऑब्वियसली फैक्ट्स बता सकती हूँ, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं फेंक रही हूँ। तो वो जो लैंड है डिस्प्यूटेड, गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पे, तो वो इशू बना हुआ है। इशू इसलिए बिकॉज कुछ लोगों ने मतलब 60 70 80 फाइलें वहाँ पे दर्ज करा रखी गवर्नमेंट के पास। कोई कहता है वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, कोई कह रहा है कि XYZ हमारा कोऑपरेटिव ऑफिस बनना चाहिए, कोई कह रहा है ये बनाओ वो बनाओ। मैडम साहिबा ने इन लोगों को ये बोला, तुम मुझे जिताओ, तुम मुझे वोट दो, मैं वहाँ पे कब्रिस्तान बनवाऊँगी। तालियाँ।
सो दिस इज़ हाउ राहुल गांधी की पार्टी और जो मैडम हैं वो वोटों की राजनीति कर रही हैं। और ये सब बातें मुझे मेरे वोट डालने के बाद ही पता चली थी, तो मुझे दुख भी नहीं हुआ कि मैंने किसको वोट दिया किसको नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली। अब क्वेश्चन ये होता है कि नो मैटर हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, बट देन जो चल रहा है फ्रांस में या इंडिया में इतने सालों से, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंक्लूडिंग जो लोग हिंदुत्व का जाप जपते हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उस एरिया के ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो खुद हिंदुत्व का जाप जपते हैं, बट वो उन मैडम की तरफ हैं क्योंकि उन मैडम ने उनको पैसे खिला दिए, उनका मुंह भर दिया नोटों से। तो ये चीज़ें क्लियर कट मुझे आज प्रैक्टिकली दिखी, बिकॉज जब मैं वोट अपना कास्ट करने जा रही थी तो क्या होता है, मैडम पर्ची वहाँ मिलेगी, वो प्रति जब आप वोट अपना कास्ट करने जाते हैं तो आपको एक स्लिप दी जाती है, वो आप अंदर ले जाएंगे इंक्लूडिंग योर आधार कार्ड, तो वो आपको बैलेट रूम में जाके वोट देने के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा पर्ची, ओके। ये जो पर्ची के लिए टेबल पे लोग बैठे हैं, ओके, उनकी वो एक मॉडल बैलेट मशीन काइंड ऑफ उनके पास, मुझे नहीं पता वो खिलौना होता है क्या होता है, एक रेफरेंस के लिए वो देखा तो उस मैडम का उनके पास है, उनका उनके पास है, मतलब आप आइडिया लगा लो कि वो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो उनकी पार्टी के लोग हैं। तो दे वर ट्राइंग कि अच्छा बेटा वोट डालने जा रहे हो, आई नो दीज पीपल, आई वुड टेल यू, आई मीन मैं जानती हूँ उन सब अंकल्स को, मेरी ही लोकेलिटी के हैं। अच्छा बेटा वोट डालने जा रहे हो, अच्छा ये वो, अब डायरेक्टली तो कोई पूछ नहीं सकता ना, मैं बताऊंगी मैं किसको डालने जा रही हूँ, बट ये सब उसी तरफ के लोग थे। वो सब मुझे बाद में पता चला, बिकॉज जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया मैं उनसे मिली भी थी बाद में, मैंने सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, इवन मेरी फैमिली ने, और हमने रेस की थी चीज़ें कि ऐसा कुछ है। अभी मुझे शॉकिंग ये लगता है कि हम एक तरफ जाप जपते हैं, एक तरफ हम चीज़ों को सब कुछ सही करने का सोचते हैं, दूसरी तरफ हम लोग खुद इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, जनता खुद इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद इन्वॉल्व है छोटी छोटी, तो फिर बड़ी पार्टीज़ का तो क्या करना। आप फिर राहुल गांधी को तो क्या ब्लेम करोगे भाई कि तुमने राजीव गांधी जी की फाउंडेशन है जो उसके नाम पे इतना चंदा ले लिया, चाइना से ले लिया, तुमने वो डील साइन कर ली फलान ढिम का, जब छोटे लेवल पे ये लोग कर रहे हैं। अब नो वंडर आई वुड से ये लोग वोट्स के लिए जब इतना कर सकते हैं तो कल को इनको कोई और बड़ा लालच दिया जाए, या अभी तो सिर्फ पार्षद का चुनाव है, कल को प्रधानमंत्री की रेस में जैसे पप्पू दादा हैं, मिस्टर पप्पू ने देश बेच दिया है उसके हिसाब से, तो ये लोग देश भी बेच देंगे, नो वंडर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे आज पता चली कि ऐसा भी है। अभी वहाँ अगर आप कब्रिस्तान बनाओ, वहाँ ऑलरेडी है उस लोकेलिटी में, ठीक है कब्रिस्तान नहीं तो अगर आप शमशान बनाते हो वहाँ है ऑलरेडी। तो ये रिलीजन बेसिस का मैं वो नहीं कर रही हूँ, उन्होंने इसको रिलीजन बेसिस बना दिया। वहाँ और भी चीज़ें बन सकती हैं, वहाँ आप स्कूल बनाइए, वहाँ आप हॉस्पिटल बनाइए, वहाँ आप और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे वो ज़मीन डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे आप कोई उस एरिया के लोगों को अगर कुछ सामान चाहिए, जो लोग दूर ट्रैवल करते हैं जाने के लिए, वहाँ आप कोई मॉल बना दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के काम आए, ऐसी चीज़ नहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप सिर्फ इसलिए बनाओगे सो दैट उस कम्युनिटी के लोगों के आपको सिर्फ चंद वोट मिल जाएंगे और आप जीत जाओगे, ठीक है। और वो भी भगवान भरोसे है कि आप बनाओगे भी या नहीं बनाओगे, वो तो फिर आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स कितने प्रोमिसेस करते हैं और कितने बनाते हैं, कितने निभाते हैं। सो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, आई थॉट ऑफ शेयरिंग ऑन माई चैनल। तो मैं सिर्फ अपने थॉट शेयर करती हूँ और ये मुझे आज लगा इसलिए मैंने शेयर किया, बिकॉज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट थिंग इज़ एज सिंपल इज़ दैट, वोट के लिए आपने इस माइनॉरिटी को छोड़ के इस कम्युनिटी को छोड़ के आप उस कम्युनिटी के पास जाओ, उनसे कुछ प्रोमिस ले लो, नेक्स्ट टाइम आपको अगेन 5 साल बाद खड़ा होगा ना तो आप होना होगा तो आप इस कम्युनिटी के पास आ जाओ, इनको प्रॉमिस कर दो, काम कुछ करो मत, और ये बना दो वो बना दो। तो ये चीज़ें होती हैं विच इज़ वेरी वियर्ड।
तो आप लोगों का अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या आप लोगों के कुछ व्यूज़ हैं, राय हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप नेगेटिव कमेंट्स भी डाल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल सबके अपने अपनी विचारधारा है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।